आप सभी को जय मसीह की। मैं श्वेता कुमारी आई हूँ आप सभी से एक वचन शेयर करने, जो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। प्रभु का वचन है, आप लोग प्लीज़ वचन को सुने और प्रभु आप लोगों को बहुतायत से आशीष देंगे। हालेलुया। चलिए हम वचन को निकाल के हम पढ़ेंगे कि परमेश्वर ने हम लोगों के लिए क्या वचन दिए हैं और हम लोगों को क्या वचन पढ़ना है, प्रभु हम लोगों के कैसे आशीष देंगे। चलिए हम पढ़ते हैं वचन को। भजन संहिता 34 अध्याय को हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, परमेश्वर की भलाई के लिए उसकी स्तुति। परमेश्वर की भलाई के लिए उसकी स्तुति जब हम पढ़ते हैं तब प्रभु हम लोगों को आशीष देते हैं। हालेलुया। चलिए हम पढ़ते हैं वचन को। वचन जब हम लोग निकालते हैं तो उसमें से पढ़ते हैं तब प्रभु बाइबल है जिसमें से आशीष आती है। प्रभु हम लोगों को आशीष से भरते हैं, हम लोगों को आशीष देते हैं। तो इसलिए हम लोगों को हमेशा प्रभु के हर बात में धन्यवाद करते रहना है। चलिए हम पढ़ेंगे, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। हालेलुया। प्रभु के वचन में है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहता रहूँगा, मैं हर समय प्रभु को धन्यवाद करता रहूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से निकलती रहेगी, मेरे मुख से होती रहेगी। हमेशा प्रभु को धन्यवाद करते रहूँगा, हमेशा प्रभु को मैं धन्यवाद करते बोलते रहूँगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगी, मैं यहोवा पर घमंड, सच में मैं सच्चाई बात है, हमदम परमेश्वर पर घमंड करते कि मैं प्रभु पर बेटी हूँ, बाल बच्चे हम लोग प्रभु पर घमंड करें। कोई पैसा करो धन दौलत पे नहीं, प्रभु पर घमंड करिए कि हम परमेश्वर के बेटा बेटी हैं। नर्म लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। हालेलुया। नर्म जो है जो सुनकर के आनंदित होंगे कि प्रभु हैं जो बहुत ही दयालु है, प्रभु पर घमंड कर रही है, प्रभु परमेश्वर पर। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। हालेलुया। और उनका मुंह कभी काला न हुआ। हालेलुया। प्रभु के वचन में है, जिन्होंने प्रभु पर दृष्टि की वो उनका मुंह कभी काला ना हुआ, वो आनंदित हुए। इसलिए हम लोगों को हमेशा प्रभु पर विश्वास करना है कि प्रभु बहुत ही महान। जब हम लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं तो प्रभु हम लोगों को आशीष देते हैं, प्रभु हम लोगों को आशीष से भरते हैं। हमें परमेश्वर पर विश्वास है कि प्रभु बहुत ही अनुग्रहकारी है, प्रभु बहुत ही दयालु है। जब हम लोग विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, अगर कुछ भी चीज़ मांगते हैं प्रभु को तो प्रभु हम लोगों को देते हैं। प्रभु कहते हैं कि तुम राय के दाने के समान विश्वास को, जैसा चाहोगे वैसा हो जाएगा। तो हम क्यों ना प्रभु की प्रार्थना में अपना टाइम रहते। कहीं जो मोबाइल ऐसे ऐसे करके देखते हैं ना, नहीं देखना है, क्योंकि प्रभु को हम लोगों को प्रार्थना में बने रहना है कि प्रभु बहुत ही महान है। और जब हम प्रार्थनाएं करेंगे, वचन सुनाएंगे, वचन पढ़ेंगे, तब परमेश्वर हम लोगों को आशीष देंगे। हालेलुया। चलिए हम आगे हम वचन को पढ़ते हैं। एक वचन और हम पढ़ेंगे जो परमेश्वर के हैं। 102 संकट में पड़े युवक की प्रार्थना। जो संकट में पड़े हैं युवक, उसकी प्रार्थना, जो तकलीफ में है, मुसीबत में है, तो आज इस प्रार्थना से परमेश्वर उनको बचाएंगे, आज उनको इस प्रार्थना से उनको छोड़ाएंगे, मुझे विश्वास है। हालेलुया। चलिए हम इस वचन को पढ़ेंगे। हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तुझ तक पहुँचे। मेरे संकट के दिन अपना मुंह मुझसे न छिपा। हालेलुया। प्रभु के वचन में है कि जब हम बाइबल निकाल करके पढ़ते हैं तो जानते हैं, हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन, मेरी प्रार्थना सुनिए प्रभु। मेरे द्रोही तुझ तक पहुँचे, मेरे संकट के दिन अपना मुख मुझसे न छिपा।
अपना कान मेरी ओर लगा, जिस समय मैं पुकारूं उसी समय फुर्ती से मेरी सुन ले। जिस समय मैं पुकारी उसी समय मेरी फुर्ती से सुन ले। प्रभु के वचन में है, जब हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं, प्रभु को जानते हैं, जिस समय हम जब विश्वास के साथ प्रभु को पुकारते उस समय में हम सबकी प्रार्थनाओं को प्रभु सुनते हैं। और अपना कान मेरी ओर लगा, जिस समय मैं पुकारूं उसी समय फुर्ती से मेरी सुन ले। क्योंकि मेरे दिन धुएं के समान उड़े जाते और मेरी हड्डियाँ लुटकी के समान जल गई है। मेरा मन झुलसी हुई घास के समान सूख गया है। हालेलुया। और मैं अपनी रोटी खाना भूल जाता हूँ। जो तकलीफ़ में रहती है, जो चिंता में रहती, तो क्या उसको खाना अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता है। तब हम परमेश्वर को याद करते हैं और परमेश्वर हम लोगों के आंसुओं को जो आंसुओं को पोंछते हैं। चलिए हम प्रार्थना करेंगे इस वचन से कि प्रभु जो तकलीफ़ में, मुसीबत में है, प्रभु जो चिंता में, जो संकट में है, प्रभु उनको बचाएंगे, उनको छुड़ाएंगे। हालेलुया। चलिए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 पिता पुत्र पवित्र आत्मा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ यीशु राजा। हालेलुया। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा। हालेलुया भी है प्रभु। हम सब की प्रार्थना उसने, जितने भाई बहन प्रभु संकट में, प्रभु बीमारी में, प्रभु उनको चंगाई दे यीशु राजा। हालेलुया हालेलुया। हर मुसीबत से बचा है पिता पुत्र पवित्र आत्मा। हर मुसीबत से प्रभु बचा। जितनी परेशानी में है, दुख है, तकलीफ है, प्रभु दूर कर यीशु राजा। हालेलुया। संकट में प्रभु, मुसीबत में प्रभु छोड़ाइए यीशु राजा। हालेलुया। मुझे विश्वास है प्रभु कि आपने जो आंसू बहारे प्रभु, उनके आंसुओं को पोंछिए यीशु राजा। आपके वचन में प्रभु मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हाँ प्रभु मैं मांग रही हूँ, प्रभु दीजिए प्रभु, जितने भाई बहनों सबको यीशु राजा। हालेलुया 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 हालेलुया। मैं धन्यवाद, जब हाथ उठाकर जब प्रार्थना करते हैं तब प्रभु सुनते हैं। प्रभु की ओर आंखें लगाए, ध्यान लगाए प्रभु। जितने भाई बहन प्रभु सबको दुखों को दूर कर यीशु राजा। हाले चिंताओं को दूर कर प्रभु, हर तकलीफ से बचाए यीशु राजा। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। शैतान के एक बंधन से यीशु के नाम में टूटे, सारे बंधन टूटे यीशु के नाम में, सारे बंधन टूटे यीशु के नाम में, सारे बंधन टूटे। हाँ प्रभु हम आपको से क्या मांगो प्रभु, आपने मुझे दे दिया। मुझे विश्वास से तारे के सारे बंधन टूट गए हैं प्रभु। पूरे बात में हम आपको आदर महिमा में आपको देती हूँ। आशीष दे के हम सबको प्रफुल्लित कर। आमीन हालेलुया आमीन। और आप लोगों को भी मैं कहती हूँ कि प्रभु के वचन को पढ़ते रहिए, प्रभु का सुसमाचार सुनाए। मैं हर एक वीडियो में मैं कहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ प्रभु का सुसमाचार, कहीं पर भी है सुसमाचार सुनाए, क्योंकि स्वर्ग का राज बहुत ही नज़दीक है। प्रभु आने वाले हैं। हम लोग जब प्रार्थना में बनेंगे तभी तो प्रभु हम लोगों को ले जाएंगे। इसलिए हम लोगों को हमेशा प्रभु के वचन में बने रहना है। प्रभु का जो बाइबल है हम लोगों को हमेशा पढ़ते रहना है, कि पढ़ेंगे तभी तो परमेश्वर हम लोगों को आशीष से भरेगी। प्रभु हैं जो कहते हैं कि प्रभु के वचन में है कि तुम राय के दाने के समान विश्वास भी भरोसा हो जाएगा। तो हम लोग क्यों न विश्वास करें, जब प्रभु जो अपने बाल बच्चे को हम लोग अच्छी चीज़ें दे सकते हैं, तो परमेश्वर के हम बेटा बेटी है, तो प्रभु तो सिर्फ परमेश्वर है, तो क्यों नहीं अच्छा चीज़ देंगे। तो हम लोग जब प्रार्थना में बनते हैं तो शैतान है जो हम लोगों को हमेशा गिराना चाहता है, तो उसे गिरना नहीं है। हम लोग को हमेशा प्रभु के वचन में बने रहना है, प्रभु को धन्यवाद करते रहना है। प्रभु को कहीं पर भी जाए सुसमाचार सुनाए कि प्रभु पे एक बार विश्वास करके तो देखिए कैसा परमेश्वर है। एक बार विश्वास करिए, प्रभु बहुत महान है, हम पे दया किए, आप पर भी दया करेंगे। एक बार विश्वास करिए,
सच्चाई बात है प्रभु, बहुत ही महान है, सच बात है प्रभु। पर जब हम प्रार्थनाएं करते हैं प्रभु को, जब वचन सुनाते हैं तब प्रभु हम लोगों को आशीष से भरते हैं। तो हम लोग प्रभु को हमेशा धन्यवाद करते रहना है, हर एक बात में धन्यवाद, खाते पीते उठते सुते सब पूरी बातों में हम लोगों को धन्यवाद करते रहे। तब देखिए आपके घर में बरकत आएगी, आपके घर में वैसा कोई की कमी नहीं रहेगी। जब हम प्रभु को धन्यवाद करते तो प्रभु हम लोग को आशीष से भरते। बड़ी हम लोग की ज़िंदगी में बड़ी बड़ी गवाहियाँ यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।